इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है बल्कि कर चुकी है। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया। अच्छा। इनके पास वो टूटे फूटे तेजास हैं, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था, हाँ। वो क्रैश होते होते बचा इनका। अच्छा। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगह सही होती रहती है। अच्छा। तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ। छीना झपटी स्ट्रीट क्राइम्स में सबसे मुतासरा बेचारा कराची, पानी की बूंद बूंद को तरसता कराची, कल रोशनियों और आज अंधेरों का घर कराची। अमेरिका ने क्या जंग लड़ ली, अफगानिस्तान से दौड़ के भाग के चले गया। हाँ। उसको हम कह रहे हैं कि वो ताकत है। हाँ। वो जी दुनिया की वाहद सबसे बड़ी ताकत है। क्या डिफेंस बड़ा है, पठानों ने चूम चूम के भगाया उनको, वहाँ से भागे हैं बेचारे, डर के भागे हैं वहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे ना। अगर हम जंग करेंगे ना इंडिया से, चाइना भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। हाँ। आज के दौर में, पहले थी क्योंकि तब ज्यादा। क्यों सपोर्ट करेगा? चाइना तो खुद $125 बिलियन की ट्रेड इंडिया से कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पंजाबी और मैं आप सबका एसपी हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हेडलाइंस है कि जब से पाकिस्तान को पता चला है कि हिंदुस्तान को अमेरिका F-35 देने के लिए तैयार हो गया है, तब से लेके पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो चुकी है, दिन का चैन हराम हो चुका है, दिन में तारे नज़र आना चालू हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि हिंदुस्तान को F-35 मिल गया, हिंदुस्तान को F-35 मिल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे जंग करेंगे हिंदुस्तान से। दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, जबकि जाहिल पाकिस्तानी आपको पता है कि कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। और उनके साथ साथ जो उनकी जो ख़ास स्पेशल जो न्यूज़ एंकर है फिज़ा खान, वो भी क्या बड़बड़ा रही है, क्या हिंदुस्तान के बारे में उल्टा सुल्टा बोले, आइए चलिए देखते हैं। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी S-400। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है। लेकिन यहाँ पर जी पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना भी इन 2 सालों में पाकिस्तान को जी अपना J-35A जो है वो डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट। इंडिया भी इस वक्त दौड़ में है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है जो अमेरिका देगा और चाइना पाकिस्तान को देगा, ताकि दोनों के अंदर जो मिलिट्री जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस किया जाए। अगर हम बात करें तो ये फाइटर जेट्स इंडिया को वाकई चाहिए थे और इंडिया इन फाइटर जेट को किस तरह से यूज करेगा, क्या चाइना को काउंटर करेगा, ये पाकिस्तान को भी इससे थोड़ा कहते हैं ना डर का माहौल बनने वाला है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी राय। मैडम, अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर आप एयरफोर्स के हवाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं। अच्छा। और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं। आप क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन? नहीं आइडिया, मुझे नहीं आइडिया इसके डिफेंस के मुतालिक कोई आइडिया नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे? डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे? कोई 2-3 लॉजिक्स दे दो मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से कैसे है? 3 बता दे। 3 तो चले 2 बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो, लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है बल्कि कर चुकी है।
फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक-पसंदी ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया। मुस्लिम दुश्मनी से शुरू होने वाली इत्तेफाक-पसंदी की इस लहर ने मुसलमानों के बाद सिखों ईसाइयों का रुख किया और उनका जीना अजाब कर दिया। फिर अपने ही मजहब में जो ये अपनी निचली जात और ऊंची जात कहते हैं, ऊंची जात निचली जात कहलाने वाले जो दलित हैं, शूदर हैं, उन पे ये टूट पड़े और हिंदुत्व की इस इंतहा-पसंदी ने बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को भी नहीं छोड़ा है। होली के रंगों और दिवाली के चिरागों के झांसे में जो भी सरहद पार से आया उसके चिरागों में रोशनी ना रही और वो कानों को हाथ लगाकर वापस चला गया। भारत का साहिली शहर गोवा, जो कि कभी अपनी चमकदार धूप, नरम रेत और झाग उड़ाते समंदर की वजह से सर्द मुल्क के शहरियों को अपनी जानिब बाकायदा खींचता था, आज वहां पर सन्नाटा बोलता है। वो गोवा जहां पर छुट्टियां गुजारने के लिए होटल्स में हफ्तों पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी, अब वहां पे जो गलियां हैं वो सुनसान है, सूनी है और जो मिर्जा यार कहने के अकेला फिर रहे हैं। गोवा में गैर मुल्की क्या, अब तो जो वहां के मुकामी सयाह हैं वो भी नहीं आ रहे। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के मुताबिक गैर मुल्की सयाहों की आमद में 60% कमी हुई है। 7 समंदर पार से आने वाली लक्ष्मी में कमी हुई, वो तो हुई। गंगा जमुना के आसपास और भारत के जो अपने शहरी हैं उन्होंने क्या किया कि शहरियों ने भी गोवा को दूर से प्रणाम करना मुनासिब समझा और ये सयाहती जो उनकी सनत है इसके एदाद और शुमार के मुताबिक ज़रा सुनिएगा, 2019 में 8.5 मिलियन यानी 85 लाख गैर मुल्की सयाह डॉलरों, यूरो या पाउंड से लदे हुए कहले के आए थे और 2023 की जब बात की जाए तो ये तादाद बहुत कम होगी, सिर्फ 1.5 मिलियन थी यानी 15 लाख रही। और 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में इस सूरत हाल में कुछ बेहतरी देखने में क्या आई आती, जो हिंदुस्तान के शुमाली इलाके हैं वहाँ से जो आने वाले जितने भी मुकामी शहरी हैं उन्होंने भी व्लॉग करने शुरू कर दिए बाकायदा कि गोवा ना जाना, गोवा को बाय बाय करके इसका फिर मुआजना वियतनाम, थाईलैंड से करने वाले इन मुकामी सयाहों ने अपनी राय का खुलकर इजहार किया कि मुकामी आबादी का जो गैर मुहज़्ज़िब रवैया है, मसनूई महंगाई है और उन्होंने कहा बदतमीज ट्रांसपोर्टर्स हैं वहाँ पे, जिनका सामना करने से बहुत बेहतर है कि टिकट कटाएं, मुल्क से बाहर जाएं और अपने बजट के मुताबिक उन्होंने कहा कि छुट्टियां गुजारें, गोवा ना जाना। अच्छा सर, आपको पता है कि मोदी साहब इस वक्त जो है यूएस के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 70 थंडर है 35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। वो और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। अच्छा। उनके पास वो टूटे फूटे तेजास हैं, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था वो क्रैश होते होते बचा इनका। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगह सही होती रहती है। अच्छा। तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ, ठीक हो गया। चले सर, लगता है आप थोड़ी खबर पढ़ के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी साहब जो है ट्रम्प से मिले हैं और यूएसए ने, मतलब ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कह दिया है कि हम अमेरिका को F-35 फाइटर जेट्स देंगे, मतलब एयरक्राफ्ट देंगे और ये 5th जनरेशन है, बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला है। F-35 की बात करें, ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने बहुत कम कंट्रीज़ को दिया है। अब जो है वो इवेंचुअली फ़ौरन नहीं दे रहा, मतलब कि कुछ 7, 6, 8, 10 सालों तक वो, मतलब 2030 तक शायद ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया तक पहुंचे। F-35 की अगर बात करें सर तो $1 बिलियन के करीब एक फाइटर जेट की कीमत बनती है। तो आपको क्या लगता है कि ये F-35 इंडिया की एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करेगा? इंडिया को वाकई ज़रूरत थी इसकी? मैडम डेफिनेटली 5th जनरेशन किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वो उनकी जो एक टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को देगा। मे भी ये इनकी एक मूव हो, स्मार्ट मूव हो प्रेशराइज करने के लिए, ताकि पाकिस्तान भी इस दौड़ में आए। मुझे नहीं लगता कि ये डील होगी। या दिखाने के हाथी के दाम दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ट्रम्प तो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो क्या कहता है, पैसा लाओ पैसा, अमेरिका को डॉलर चाहिए डॉलर, तो वो बेच रहे हैं ना। मैम वो देखें, वो अब देखेंगे आगे जाके 2030 अभी बहुत दूर है, अभी वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक डील है, विन विन सिचुएशन में वापस आएंगे। ठीक है। ट्रम्प के इंडिया के जो सर्द जंग चल रही थी वो थोड़ा सा बेहतर होगी। आपको लगता है इंडिया की अमेरिका के साथ जंग चल रही थी? हाँ, सर्द वार थी, क्योंकि आपको पता रशिया से वो ले चुके थे। अमेरिकन ने मना किया था कि आपने S-400 बिल्कुल, उन्होंने मना किया था कि आपने उनके साथ नहीं करना, तो उन्होंने किया। तो अब ये बिजनेस डील है, आगे देखें, लेट्स देखते हैं आगे क्या होता है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची, तमाम कौमियतों को बिला तफरीक सीने से लगाए रखने वाला शहर कराची,
मेहनतकशों, मजदूरों, हुनरमंदों का गरीब परवर शहर कराची। पाकिस्तान का दिल लाहौर तो दिमाग कराची। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची और सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार कराची। छीना झपटी स्ट्रीट क्राइम्स में सबसे मुतासरा बेचारा कराची। पानी की बूंद बूंद को तरसता कराची। कल रोशनियों और आज अंधेरों का घर कराची। वो मेरे कायद का शहर जो कभी पाकिस्तान की पेशानी का झूमर था, आज उसकी शिनाख्त उधड़ी सड़कें, डेथ होल बने मैन होल्स, स्ट्रीट क्राइम्स और अब सड़कों पर दंदनाते मौत बांटते डंपर, ट्रक, ट्रॉलर हैं। और 2024 में कराची की सड़कों पर 9000 ट्रैफिक हादसा हुए, 9000, जिनमें 771 शहरी अपनी जान से गए। यानी हर महीने 750 और हर रोज औसतन 25 रोड एक्सीडेंट्स हुए। हम इंडिया और रशिया की बात करें तो इन दोनों के आपस में दोस्ती भी ज़्यादा है और इंडिया के पास जो है रशियन वेपन्स भी ज़्यादा है। जी जी, देखिए सब अपने बेचने के लिए बैठे, हम भी जो अपने बेच रहे हैं ना प्यारे, हम जो हाँ, तो इंडिया के पास 2 ऑफर आ गए, एक F-35 और एक Su-57 अमेरिका सॉरी रशिया की। मैडम आने दें, वो वहाँ पे आएगा तो हम तक पहुँच जाएगी टेक्नोलॉजी, ये अच्छा है, उनको लेने दें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 5th जनरेशन हमें दी 4 जो है एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के चाइना हमें देगा J-35 है। एक तरफ हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इंडिया ले रहे हैं। क्या लगता है कि इन फ्यूचर की कोई आमने सामना होने का डर है? ये तो खैर फ्यूचर में देखेंगे कि अच्छा। वो हाँ। उसमें कितना वजन है, हम में कितना वजन है। अच्छा। ये फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे, ये सब कुछ फ्यूचर में मालूम हो जाएगा। अच्छा, हर कंट्री अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ा रही है और डिफेंस को लेटेस्ट भी कर रही है, क्या वजह लगती है आपको? हर कंट्री, पाकिस्तान देख ले, इंडिया देख ले, चाइना देख ले, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, हर कंट्री। तो डिफेंस तो आजकल बहुत लाजमी है ना, वो प्ले अ वेरी विटल रोल इन कंट्री। तो इस तरह मतलब ये है कि हर कंट्री इस तरह करता है कि अपना डिफेंस बजट इंक्रीज़ करता है, हाँ एनुअली इंक्रीज़ करता है। तो चाहिए भी इस तरह है क्योंकि डिफेंस बहुत ज़रूरी है आजकल। तो ये कह रही है कि डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो है अमेरिका ने इंडिया को बोला था ट्रम्प ने कि भाई मैं आपकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, आप जो है हमसे एयरक्राफ्ट खरीदें, जो उन्होंने दे भी दिया। ये जो डिफेंस को लेके जो स्टेट्स का एग्रेशन है, ये क्यों आ रहा है? मैम ये देखें, ये रवायती हरीफ हैं, ये उन्होंने एटम बम बनाया, हमारी मजबूरी हो गई बनाना। ठीक है। अब उन्होंने Su-35 लिया, 57 लिया उन्होंने, हमने भी यहाँ पे काम शुरू कर दिया। अब कान की डील बात चल रही है तुर्की के साथ, फिर चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, J-10 वो दे चुका है और आगे अपना जो 5th जनरेशन है वो आपको देने के लिए तैयार है। ये ज़रूरी है, ये किसी भी थर्ड वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, ये उसके बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते अब। लेकिन इतना ज़्यादा पैसा भी तो लग रहा है ना। मैम पैसा देखें, ये नहीं लगना चाहिए था डिफेंस में, ये एजुकेशन पे लगना चाहिए। लेकिन अब ये एक जंग है जो हम पे ना एक वो मुसल्लत की हुई है इंडिया ने। उनका अगर आप मीडिया देखें ना, उनका एक ही मसला इंडिया का, वो है पाकिस्तान। अच्छा, वो इंडिया हमारे तो मीडिया में पाकिस्तान इंडिया मसला नहीं है, हमारे माशाल्लाह आपस में इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि हमें वो भी उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन आप उनका कोई चैनल ऑन करके देख लें, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और कोई मसला ही नहीं है दुनिया में। तारीफें कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, बुराइयां कर रहे होते हैं। तारीफें तो उनका बाप भी नहीं कर सकता, लेकिन कैमरे के ऑफ कैमरा वो ज़रूर करते होंगे तारीफें पाकिस्तान की। कितनी जंगें हो चुकी हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग के अलावा को बता दें जंगें क्या हुई हैं? कोई जंग नहीं हुई। अमेरिका ने क्या जंग लड़ ली, अफगानिस्तान से दौड़ के भाग के चले गया, उसको हम कह रहे हैं कि वो ताकत है, वो जी दुनिया की वाहद सबसे बड़ी ताकत है। क्या डिफेंस बड़ा है, पठानों ने चूम चूम के भगाया उनको, वहाँ से भागे हैं बेचारे, डर के भागे हैं वहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे ना। देखिए हम इस्लामी मुल्क कहते हैं, हमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो अल्लाह की ज़ात है, उस पर हमें एतमाद और भरोसा होना चाहिए। जी इंडिया का डिफेंस तो जी हर मुल्क की प्रायोरिटी होती है। डिफेंस का मतलब अब देखें ना, डिफेंस हर मुल्क की प्रायोरिटी तो है डिफेंस। और ये ऐसा है, अभी हम भी अगर चाहें तो हम भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने लिए हैं तो वो उनका अपना है, भी उन्होंने अपना डिफेंस को मजबूत करना है। और अगर आप कहें कि अगर उन्होंने ज़्यादा जेट लिए हैं तो अब वो इंडिया लेना नहीं चाहता था, इंडिया तो Su-57 रशिया का लेना चाहता था। ट्रम्प ने बोला कि आपको अमेरिका से F-35 खरीदना ही खरीदना है, अमेरिका ने इंडिया को बोला, क्योंकि इंडिया इसमें बड़ी इकोनॉमी और पैसा जिसकी जेब में होता है, तो हर बिजनेसमैन कहता है ये आके मेरी प्रोडक्ट खरीदे और पैसा यहाँ पर फेंके। और यही F-35 है जो इंडिया ने पहले, जब ट्रम्प पहले सदर था तो ट्रम्प ने इंडिया को नहीं दिया। अब जब दूसरी दफा प्रेसिडेंट बने, कह रहे हैं ठीक है देते हैं आपको, आ जाए ले जाए। जी हाँ, वो अब आप देखें ना, आप देखें ना, अगर ये डिफेंस आप कह रहे हैं डिफेंस उनका मजबूत हो जाएगा इनसे। मजबूत तो ये अभी डिफेंस इतना भी कमज़ोर, अब दोनों मुल्कों का ना 80 साल से सिर्फ डिफेंस ही मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना कमज़ोर भी नहीं है, ना हम उनको कुछ कह सकते हैं ना वो हमें कुछ कह सकते हैं। अगर कहेंगे तो दोनों खत्म। ठीक है,
जंग तो हो सकती नहीं ठीक है, है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान चाहे भी जंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया पूरी दुनिया है। तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर एक भी जंग हुई तो पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। हमें अगर हम जंग करेंगे ना इंडिया से, चाइना भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा, अच्छा, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती आज के दौर में। पहले थी, क्योंकि तब ज़्यादा चाइना क्यों सपोर्ट करेगा? चाइना तो खुद 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड इंडिया से कर रहा है। ट्रेडिंग, हम पाकिस्तान से ट्रेडिंग, आज चाइना से ट्रेडिंग बंद कर दे, चाइना हमारा दोस्त नहीं रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक आप देखते रहिए एसपी हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया, थैंक यू।